मत्ती का किताब खोलेंगे हम लोग, सब लोग मत्ती का किताब 21 अध्याय वचन 12 और 13 में हम लोग सब लोग जाएंगे। वहाँ पर ना वचन को खोल सकते हैं हम लोग, आ सकते हैं। आवाज आ रहा है मेरा उसका? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मत्ती का 21 अध्याय 12 और 13 मैं पढ़ता हूँ, हम लोग सब लोग ठीक है? आप लोगों को बाइबल है, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोर बनाते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें इस जगह पर सभियों को लेकर आया, और हम सभियों से प्रभु आप इन वचनों से बातें करें कि प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में आए, लोगों के पापों के लिए सूली पर जान दी, लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आप मार्गदर्शन बने। प्रभु यीशु मसीह इस समय हम सभियों को परमेश्वर आपके वचनों से हमें मार्गदर्शन करना, सिखाना, पवित्र आत्मा से हम सभियों से बातें करना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब एक बार कहेंगे हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? कौन बताएगा? अच्छा क्या है? अच्छा होना। क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। अगर किसी को पता नहीं है आप ध्यान दो ना। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर की महिमा के लिए इस जगह पर परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक दूसरे को परमेश्वर की स्तुति करना है आज। गुस्से में मत बोलिए, अच्छे से स्माइल लेके बोलिए, परमेश्वर आज अपने वचनों से मुझसे बातें करेगा। एक दूसरे से बोलिए आप। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज का संदेश में हम लोग जाएंगे, जो इस वचन को जो हम लोग सुना है, जो आप लोगों ने सुना, इस मत्ती का 21 अध्याय जो आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर यीशु मसीह दूसरी बार इस मंदिर में आया। इस मंदिर में आकर यहाँ पर क्या देख रहा है कि लोग चौकियां बनाए हैं, मतलब दुकानें बनाए हैं, और बनाकर लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। उस व्यापार करने के द्वारा यीशु मसीह को क्या आया? क्रोध आया। क्रोध आकर उन्होंने एक शब्द कहा। क्या शब्द था? हम लोग देख मत्ती 21 का 13 में उसने कहा, क्या कहा? लिखा है। सबसे पहली चीज कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने कहा लिखा है, क्योंकि जब भी लिखा हुआ शब्द होगा तो वो आपको समझना होगा कि लिखा कहाँ पर है। और ये शब्द कौन कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है पवित्र शास्त्र में। और उसी समय क्या हो गया? शैतान को पता चल गया कि अब यहाँ पर मेरा क्या होगा ना, कुछ नहीं होने वाला। और वो क्या किया? वहां से चला गया ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। एक दूसरे को बोलो, मेरा घर। क्या कहेगा? मेरा। वापस एक बार वापस, मेरा घर। आज का संदेश यही है ना। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर जो प्रार्थना का घर कहलाएगा, और कहता है कि परंतु, क्या कहता है? परंतु तुमने उसे क्या बनाया है? डाकुओं की खोह बना दिया ना। वहां पर लोगों को यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा पिता का घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, मत तुम क्या किया है? उसको डाकुओं का खोह बना दिया। कहने का मतलब यीशु मसीह का क्या था कि परमेश्वर ने इस दुनिया में हम सभियों को यहाँ पर भेजा है, या हम इस दुनिया में है, जीवन जी रहे, और इस दुनिया में हमारा जीवन कैसा है? क्या हम अपने जीवन को नाश कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह को आपने पाया है? अगर पाया है तो आपका जीवन कैसा है? अगर वो जीवन हमने पाया है तो अपने आप को जांचो, क्योंकि यीशु मसीह जब अपने पिता के घर को वो अच्छा नहीं बोल सकता, तो हमारे आपके जीवनों को अगर वो देखेगा तो अच्छा नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? अच्छा है हम। आज हमें जानना है यीशु मसीह जब उनके जीवनों को देखकर कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो ना, डाकुओं का मतलब अड्डा बना दिया, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? व्यापार करके ना इस मंदिर को क्या कर रहे हो? बिगाड़ रहे हो। और यीशु मसीह ने कहा
मेरे पिता का घर जो है प्रार्थना का घर, जो आज का संदेश का शीर्षक यही है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। आज वो प्रार्थना का घर कौन सा है हम देखेंगे। इस घर के बारे में हम लोग देखेंगे। घर मुख्य है कि घर ही है जो शैतान तोड़ता है और वही है घर को बिगाड़ने वाला। लोगों के घरों में आप देखो बहुत सारे संसार में तलाक, नफरत, एक पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी, है ना, एक पति को छोड़ के दूसरा पति। संसार में आज की तारीख बहुत संसार में लोग, है ना, भटका हुआ है। इसका पीछे का हिस्सा जो है ना वो शैतान ही है जो इस घर को बिगाड़ने वाला। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो और मेरे पिता का घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। मगर कैसे कहलाएगा? अगर उस प्रार्थना के भवन में प्रार्थना नहीं हो रहा है, उस घर में अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं है, तो हम अपना जीवन को कैसे हम कह सकते कि अच्छा है? मगर हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहली चीज है, प्रार्थना का घर वो होता है जो हमारा परमेश्वर वहां होता है। कौन होता है? कौन होता है? अगर प्रार्थना का घर है और परमेश्वर हमारा नहीं है तो आपका प्रार्थना क्या है? व्यर्थ है। अगर प्रार्थना का घर है तो वहां पर कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमेशा हमेशा हमारे आपके बीच में है, क्योंकि उसने कहा मत्ती की किताब में 18, 19, 20 में, जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं वो हमारे बीच में मौजूद होता है। वो हमारे बीच में है, यहाँ पर वो हमारे बगल में है, वो हमारे अंदर है, क्योंकि उसके आत्मा हमारे अंदर है। और वो कहता है पहला कोरिन्थियों की किताब में 3:16 में कि तुम परमेश्वर का क्या हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में मैं रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कहीं बाहर नहीं है, कहीं दुबई में नहीं है, कहीं लंदन में नहीं है। परमेश्वर का मंदिर आपके और हमारे अंदर है। हालेलुया। आज वही घर हमारे आपके अंदर है, जो मंदिर है, उस मंदिर में परमेश्वर हमारे बीच में है। और वही कहता है यूहन्ना किताब में कि वह अपने घर में आया और उसने अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह अपने घर में आया, हमारे आपके घरों में आया। इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो पिता का घर छोड़कर, पिता का स्वर्गीय घर छोड़कर इस दुनिया में आकर हमारे आपके घर में, हमारे आपके घर कहाँ है? हमारे आपके अंदर है। वो हमारे आपके अंदर आया और आकर क्या किया? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वही परमेश्वर का मंदिर बना। इफिसियों 1:13 कहता है कि तुमने और हमने जो सत्य का वचन सुना है और सुनने के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा का मोहर लगा हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और वो कैसे पाया आपने? सत्य के सुसमाचार को सुनने के द्वारा। सुसमाचार क्या है ना? सुसमाचार परमेश्वर का जो संदेश है, जो संदेश के सुनने के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। और वो जीवन जो हमने और आपने पाया, और वह चाहता है, वो कहता है कि मैं अपनों के पास आया मगर अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने उद्धार पाया है। एक तालियां बजा सकते परमेश्वर है जो हमारे आपका उद्धार का, है ना, रास्ता है। यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता बनाया। वो उद्धार जो आपने पाया है वो मुफ्त में मिला, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। मगर आपको, हमें उस मंदिर को, उस घर को, उसको सजाना है। कैसे सजाना? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया मगर तुमने मुझे अपनाया नहीं, मगर जितनों ने अपनाया मुझे उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का वो अधिकार पाया। आपने अधिकार पाया है, आपके पास अधिकार है कि वो मेरा परमेश्वर है और मैं उसका बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ। और उसने और हमें एक नया जीवन दिया है। और ये वही कहता है कि ना मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। मगर कैसे कहलाएगा? वो डाकुओं की खो बनाने वाला लोग जो वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के पास ना वहाँ पर क्या कर रहे थे? व्यापार बनाने का मतलब क्या पता है? वहाँ पर जो मंदिर में लोग जो ना सामान अपने अपने घरों से लेके आते थे पहले ना, अपने घरों से मंदिर में लेकर आके वहाँ पर भेंट चढ़ाते थे। वहाँ लोगों ने क्या किया पता है? वहाँ पर दुकान खोल दिया और वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर अब है ना कबूतर है, जो मेमना है, जो भेड़ है, बकरी है, उन चीजों को लेकर मंदिर में लेके जाते थे। लोगों के लिए आसान बना लिया लोगों ने। और ये इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, तुम क्या कर रहे हो? डाकुओं का मेरा मंदिर को, मेरे घर को, मेरे पिता के घर को तुम क्या कर रहे हो? उसको खराब कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। अगर हम और आप परमेश्वर के पास, उसके मंदिर में जा रहे हैं, उसके भवन में जा रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीजें
जो अच्छी उत्तम चीजें हैं वो चीजें परमेश्वर के घरों में लेकर आना, वो चीजें परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। क्योंकि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उनके पास कितने बच्चे थे, कैन और हाबिल। और जब 2 बच्चे होने के बाद आदम ने क्या कहा कि हम सब क्या करते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है तो हम सब क्या करते हैं, चल कर ना परमेश्वर के पास भेंट लेके जाते हैं। और सारे लोग ने ना भेंट लेकर गए, वहां पर भेंट किसका कबूल किया, हाबिल ने अपना जो भेड़ बकरी चला रहा था वो चीजें लेकर गया, कैन खेत में जो काम कर रहा था वो चीजें लेकर गया, आदम ने जो काम किया वो चीजें लेकर गया, वेदी पे जैसे रखा क्या किया, वहां पर परमेश्वर ने आदम का भेड़ कबूल किया, कैन का भेड़ कबूल नहीं किया, हाबिल का भेड़ कबूल किया। कैन जब परमेश्वर के पास वो भेड़ को लेकर आया, कुड़कुड़ा के लेकर आया, उसका मन नहीं था, उसका दिल में था कि पूरा दिन पूरा साल खेती मैंने किया, मैं क्यों भेंट दूं परमेश्वर को, मेहनत तो मैंने खून पसीना बहाया। उसके अंदर क्या था, कुड़कुड़ाना था, उसके अंदर उसका मन साफ नहीं था, उसके कारण उसकी भेंट को कबूल नहीं करने के कारण उसने क्या किया पता है, उसके जीवन में क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए आया कि परमेश्वर ने मेरे भाई का, मेरे पिता का, मेरी माँ का भेंट कबूल किया मगर मेरा नहीं। उसके अंदर क्रोध आया और क्रोध आने के कारण उसने क्या किया, अपने खुद के भाई को मार डाला। और मार डालने के बाद में परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो क्या कहता है, कैन, मैं क्या उसका रखवाला हूँ। आप सोचो, परमेश्वर से मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, वो तो परमेश्वर है, उसको सब पता है। और वो परमेश्वर ने सिर्फ पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो क्या कहता है कैन, क्या मैं उसका रखवाला हूँ, मगर क्या है, उसके कारण धरती श्रापित हुई। और कैन क्या हुआ ना, कैन वहां से भाग गया। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हमारे आपके दिलों को जानता है, हमारे आपके मनों को जानता है। वो कहता है कि तुम शुद्ध रहो, मैं तुम्हारे पास आया मगर तुमने मुझे अपनाया नहीं है, मगर जितनों ने अपनाया वो परमेश्वर के संतान बनकर उसका अधिकारी बने। इसलिए इब्रानियों 3:4 में कहता है क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक घर का बनाने वाला इस संसार में हम देखते हैं, क्योंकि हर एक घर को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, वो है हमारा परमेश्वर है। वो हमारे घर को, हमारे दिल को, हमारे मन को वो जानता है। वो चाहता है कि हम अपने आप को अच्छे से जीवन जीकर परमेश्वर की जैसा अपना हम जीवन जीकर परमेश्वर के रास्ते में उसके वचनों पर चल सके, उसके मार्गों पर हम बने रहें। और कई बार हमारा जीवन, हमारा मन भटक जाता है, हम विश्वास ना होने के कारण, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम इसीलिए कई बार मैंने कहा कि परमेश्वर को तुम जानो और पहचानो, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में वो काम करेगा। वो परमेश्वर कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। 24 घंटा हमारे लिए है, वह 24 घंटे से ज्यादा परमेश्वर के पास है, वो समय देने के लिए हमें तैयार है। क्या हम और आप उसे समय देते हैं? और एक ही चीज है ना, जो बनाने वाला दुनिया को वो परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मत्ती की किताब में लिखा है, यीशु ने कहा जिस किसी के घर में जाओ तो क्या कहो, कल्याण हो। कल्याण उसी का होता है जो कल्याण को अपने जीवन में ग्रहण करता है। कौन सा कल्याण? ये वाला कल्याण नहीं है, ये कल्याण में नहीं जाना है। कल्याण का मतलब है लोगों के जीवनों में वो कल्याण ना, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में जो कार्य किया है उस कार्य को अपने जीवन में ग्रहण करो। और वो ग्रहण नहीं कर रहे, वचन में लिखा है कि वो वापस तुम्हारे पास से लौट कर चला जाएगा। और तुमको क्या कहते हैं, अगर कोई सेवक है तो कहता है कि वहां पर तू अपने पैर की धूल झाड़ और तू वहां से चला जा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास उस संदेश को, उस कल्याण को लेकर आए ताकि तुम और हम उसको जानकर अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके और उसके साथ हम चल सके। और यशायाह का 56 अध्याय 56:7 में कहता है, उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके लिए होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। हमारा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या है? परमेश्वर बोलता है पूरी दुनिया को बनाने वाला, वो कहता है कि उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा और उनके होम बलि और मेल बलि वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। सब देशों के लिए, हर एक लोगों के लिए।
ना परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होगा। और वो कौन है ना? हम और आप हैं। हम और आप परमेश्वर के भवन के हिस्सा है, जो उसके भवन में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर हम सदियों के घरों में आया, हम सदियों के जीवनों को बचाया। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खोए को ढूंढने और उनका क्या करने आया? क्या करने आया? हम सब एक साथ में को क्या करने आया? क्या करने आया? उद्धार करने आया। परमेश्वर हमें और आपके जीवनों में का उद्धार करने आया, और वो चाहता है कि वो आपके दिल के दरवाजे पर आकर खटखटाता है। और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब में 3:20 में कि मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरे द्वार के सबको सुनकर खोलेगा उसके भीतर मैं आऊंगा। हालेलुया। वो आपके भीतर आना चाहता है। हम देखते हैं लूका की किताब में 19 अध्याय में हम जक्कई के जीवन को देखते हैं। जक्कई एक चुंगी लेने वाला, जो बहुत सारे लोगों का ब्याज देने वाला आदमी है। और ये जक्कई ने यीशु मसीह की बातों को सुना। यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, मरे हुओं को जिंदा करता है, उसने बहुत चर्चा सुना था। और ये यीशु मसीह उस समय उस रास्ते से जाने के लिए वहां पर जक्कई नाटा होने के कारण क्या किया? पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया कि यीशु मसीह जब यहाँ से जब जाएगा तो मैं आज यीशु को देखना चाहता हूँ। एक इच्छा होना चाहिए इंसान को कि यीशु मसीह आज उसके जीवन में आने वाला है। मगर हमारे आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु को जानना चाहता हूँ। क्या सचमुच ये परमेश्वर है? क्या ये सचमुच मेरे जीवन में काम करेगा? मगर यीशु मसीह जब जक्कई के करीब आया, उस रास्ते से गुजर रहा था, वहां पर जक्कई को क्या देखकर कहा? नाम लेकर पुकारा, हे जक्कई, झट से क्या कर? उतारा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। हालेलुया। आज यीशु मसीह भी आपको हमको नाम लेकर बुलाया कि आ जाओ, मेरे पास आओ। क्योंकि हम इस दुनिया में क्या थे? खोए हुए थे, भटके हुए थे, अंधकार में थे, और अंधकार से यीशु मसीह ने वो ज्योति बनकर आपके हमारे लिए वो उजाला बना, ताकि हम यीशु मसीह के पास आ सके, उस घर में रह सके, उस घर में हम शांति पा सके और परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर को जान सके। और हम देखते हैं जक्कई के घर में यीशु मसीह जैसे आया। मैं जक्कई के बारे में कभी भी बताया तो आपको एक शब्द जरूर बताया। क्या बताया? कि यीशु मसीह जब जक्कई के घर नहीं गया, न जक्कई के अंदर आया। और जब जक्कई के अंदर आया और जक्कई का मन क्या हो गया? बदल गया। जक्कई ने बोला यीशु मसीह सिर्फ एक भोजन किया जक्कई के साथ में, एक बार खाना खाया, और उसके खाने के द्वारा यीशु मसीह को उसने जान लिया, यही परमेश्वर है, यही मेरा परमेश्वर है। और उसने क्या किया? जितना लिया है उसका दुगना वापस लौटा दिया। बाइबल में लिखा है उसने दूसरा सबको लाकर इससे लिया था, सबको वापस दे दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां पर एक शब्द कहा, बहुत अच्छा शब्द लगता है मुझे, कि यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। इन वचनों को जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और परमेश्वर रियली आपसे वो बातें करता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके घर में आए, आपके अंदर आए, आपका उद्धार कर सके। कई बार हम विश्वास तो करते हैं, कई लोग उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं। विश्वास करते हैं, हाँ हमने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, और उनका जीवन देखो, आप देखो सही है क्या चल रहा है विश्वास में? क्या वो उद्धार पाया है? हाँ, ये आपको हमें जांचना है। अगर हमने विश्वास किया है तो अपने आप को परखो कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ। हमें दिन प्रतिदिन अपने विश्वास को जांचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम थैली को लेके जा रहे बाजार में, भर के लेके आ रहे हैं ना, ये खरीदा वो खरीदा, सब कुछ खरीदने के बाद में घर पहुंचा तो बोला सब तो थैली फटा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है? हमारा जीवन कहीं ऐसा ना हो। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के भवन में कहता है मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और एक ही चीज है जक्कई का जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया। क्या? उसके घर आने के द्वारा आज यीशु मसीह आपके घर में आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, है ना। अगर हमारा आपका जीवन प्रार्थना का है, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा, जरूर आपके लिए रास्ता बनाएगा। हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना किया तुरंत उत्तर मिलना चाहिए। 3 प्रकार का प्रार्थना का उत्तर हमने सीखा है। पहला हाँ, नहीं और वेट करना है ना, इंतजार करना है। याद है आपको? अगर आपने प्रार्थना किया है तो तुरंत मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, और तीसरा क्या है? इंतजार करना है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम सोचते जल्दी मिल जाए, जल्दी मिलने वाला जल्दी मिलेगा, और नहीं मिल रहा तो उसको क्या करना है?
इंतजार करना है, पर इंतजार नहीं करता है। इंसान बोलता है एक बस नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा, हाँ, वो घर चला जाता है। एक बार मैं और मेरी पत्नी का भाई हम लोग जा रहे थे बस से, और उन्होंने बोला चलो हम लोग जाएंगे, बस से जाना है। हम लोग बहुत दूर जाना था, हम लोग बस का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटा बस में बैठे रहे और उन्होंने बोला बस अब बस हो गया, अब मैं नहीं जाऊँगा। और मुझे बताओ क्या दूसरी बस नहीं आएगी? हाँ आएगी ना, नहीं आ रही है, ट्रैफिक है, हड़ताल था उस दिन, हाँ बस का हड़ताल था, मुंबई बारह था, 9 तारीख था, हाँ नहीं आ रहा। अब मुझे पता नहीं था, नहीं तो हम बाइक से जाते। मगर क्या हम इंतजार नहीं कर सकते थे। मैं क्या किया, वापस घर चले गए। हाँ क्यों? इंतजार नहीं, इंसान के पास इंतजार नहीं। इंसान के पास कैसा है ना, चुटकी बजाया, गैस चालू किया, तुरंत खाना बन जाना चाहिए, ऐसा है? होता है ऐसा? नहीं, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। बनाना है थोड़ा समय लगेगा। जितना देरी से कोई भी चीजें होती है वो बेस्ट चीजें बनती है। हालेलुया, हाँ सच्चाई है। अगर तुरंत का तुरंत बना दो, चढ़ा दो कि तुरंत, और देखो बाद में खाओ तो टेस्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे पकेगा, उससे खाने का टेस्ट अलग आएगा। परमेश्वर हमारे आपके विश्वास को जानता है, हम आप कैसे जीवन जीते हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। हम सोच सकते हैं अपने जीवन में, हम देखते हैं कि मरकुस का 5वां अध्याय में यायर की बेटी मर गई, मैं बीमार थी, और यीशु मसीह के पास उसका पिताजी आकर कहता कि मेरी बेटी मरने पर है, मेरे घर चल। क्या कहा? मेरे घर चल। मैं उसके जैसा बोला वैसे 2 मिनट भी नहीं लगा, उसका सेवक दौड़ते दौड़ते आके क्या कहा कि अब अपने गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी क्या हो गई? मर गई। हाँ यहाँ पर पूरे मोहल्ले में, पूरे हर एक लोगों के जीवनों में हर एक लोगों को पता चल गया कि यायर की बेटी जो क्या हो गई? मर गई। मगर यीशु मसीह ने कहा विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं है। आप बताओ, हाँ वहां पर कोई भी असंभव बातों को संभव करने वाला यीशु मसीह है, मगर विश्वास नहीं है लोगों के पास। लोगों ने वहां पर जब गए तो वहां पर यीशु मसीह के चेले और उनके माता पिता को कमरे में रखा और उस बेटी को कहा, हे तबीता तबीता क्या कर, उठ। उसी समय वो लड़की क्या हो गई? हाँ हालेलुया। उस घर में क्या हुआ? जो मरा हुआ ना, घर में जो मातम छाया हुआ है, उसी घर में कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं उनके पास। और उनके घर में कौन आया? यीशु मसीह आया। और वो यीशु मसीह उस घर में आकर और उस मरे हुए बच्चे को जिंदा किया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? डाकुओं का खो बना रहे हो, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, और हमें और आपके विश्वास को बनाए रखना, तो हमारे आपके जीवनों को थामे रहना, क्योंकि हम थामे नहीं रहते। कई बार हम लोग सोचते हैं, हम लोग देखते हैं मरियम और मार्था का जीवन। जब यीशु मसीह घर में आया तो क्या किया? मार्था ने क्या किया? खाना बनाने में बिजी हो गई, और मरियम ने क्या किया? यीशु के चरणों में बैठकर क्या किया? उसके वचन को सुनने के लिए अपने मन अपने दिल को तैयार किया। तैयार करने के बाद में मार्था यीशु मसीह के पास आकर क्या गई? यीशु देख मरियम आराम से बैठी है तेरे पास, और मैं देख कितना तेरे लिए कितना खाने का प्रबंध कर रही हूँ। यीशु ने क्या कहा? हे मार्था, हे मार्था। एक बार नहीं बोला ना, 2 बार बोला, हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत चीजों के लिए चिंता करती है। चिंता मत कर, जो उत्तम स्थान इस मरियम ने चुना है वो बेस्ट है। जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर वो वचन को सुन रहे, वो उसके लिए कीमती है। और एक चीज क्या है? यीशु मसीह आपके हमारे घर में आया और कहता है कि तुम और हम परमेश्वर के करीब आए, उसके वचन को सुने, उसके साथ समय बिताए, उसके साथ संगति करें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करेगा। एक ही चीज है, हम और आप कई बार विश्वास से भटकने के द्वारा हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। याद है लूत का परिवार, परमेश्वर ने कहा कि मैं उस देश को क्या करूंगा? सदोम और गमोरा को नष्ट करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने क्या कहा कि वहां से जितने लोग हैं उनको बोलो निकलने के लिए। और लूत का परिवार क्या हुआ? वहां से उनको कहा गया कि तुमको क्या करना है? पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो भी है पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और लूत और उसका परिवार क्या हुआ? भागता हुआ जब निकला, और लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखी कि मेरा घर कैसा है। मेरे घर में बहुत सारे अलग चीजें थी, अच्छी अच्छी चीजें थी,
और वो सब चीजों को देखने के चक्कर में क्या किया उसने, अपना खुद का जीवन खो दिया। नमक का पुतला बन गई, अपना जीवन को खो दिया। कई बार हम और आप भी अपने जीवन को खोने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं और हमारा जीवन ना अच्छा जीवन चल रहा है, परमेश्वर के साथ जीवन चल रहा है, और भटकने के द्वारा कई चीजें हमारे जीवन में होती हैं। और एक चीज है, शैतान भी हमें अपने मन को ना वो भटकाता है। शैतान ही है जो हमारे मन को क्या करता है, भटकाता है। शैतान कई बार पुराना जीवन याद दिलाता है कि तुम कैसे थे पहले, है ना। हम अपने आप को देखते हैं, पहले तुम बहुत अच्छा था, सब कुछ करता था, ये क्या चर्च जाने लगा, प्रार्थना करने लगा। ये सब चीजें हमारे पास ना, हम लोग देखते हैं कि संसार में बहुत सारी चीजें लोगों के पास है, हमारे पास नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, संसार हमारे पास नहीं है, मगर हमारे पास जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह संसार में नहीं, संसार में यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह आपके और हमारे अंदर। वो कहता है कि तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो कहता है अपने आप को तैयार करो। शैतान कई बार हमारे जीवन को भटकाने के लिए कई से उपाय करता है। हमारी मत्ती का 12 अध्याय जब पढ़ोगे, जब उसमें लिखा है कि जब तुम्हारा घर खाली हो जाता है तो उसको क्या करो, परमेश्वर के वचन से भरो, उसे सजाओ अपने जीवन में। मगर वचन में लिखा है कि अगर शैतान उसमें से निकल कर चला जाता है और जब वापस सूखा बहारा झाड़ा बुहारा जब मिलता है, वापस आकर क्या करता है उसके अंदर और भी 7 गुना ऐसी विपत्तियां लेकर आता है। और उसके अंदर मैं इस वचन को पढ़ता हूँ ना, मत्ती का 12 अध्याय वचन 52 या 53 ऐसा कुछ है। हाँ, आप उसे 12 अध्याय में पढ़ सकते हो। और वहाँ पर लिखा है एक शब्द कि उस जब 7 गुना में वो जब दोबारा जब वापस आएगा ना, वो वहाँ पर ना भांगड़ा करेगा आकर। क्यों? पहले तो अकेला था, मगर जब वचन कहता है कि जब वो घर खाली हो गया है तो उनको सजाना है, उस घर को भरना है वचन से, संगति से। उसके वचन हमारे जीवन को तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान वापस हमारे जीवन में काम करे, इसीलिए आपको क्या करना है, उस घर को सजाने के लिए। मगर वो कहता वचन में लिखा है कि 7 गुना वापस जब आएगा तो मैं एक ही चीज जानता हूँ, वो आकर भांगड़ा करेगा, डांडिया खेलेगा आके, हमारे जीवन को और भी नाश कर सकता है। इसीलिए क्या करना है, हमें और आपको सतर्क रहना। बस शैतान मनुष्य के ऊपर कभी भी दया नहीं करता, वो नाश ही करता है। अरे तू अच्छा काम कर रहा है, कभी दया करेगा आपके ऊपर, कभी दया करेगा तो अच्छा काम कर रहा है, नहीं, वो जीवनों को नाश करता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना का 10:10 में, चोर सिर्फ चोरी करने और घात करने और उनके जीवन को नाश करता है। पर यीशु मसीह आपके हमारे घर में आया, हमारे आपके जीवनों में आया, ताकि हम बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। और शैतान का काम है घर को तोड़ना, नंबर 1। सही बात है, घर को तोड़ना ना। कई परिवारों में आप देखो शैतान का काम सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखते हैं, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। बनाने के बाद में क्या हुआ, सब कुछ अच्छा था, और वहां पर शैतान आकर ना हवा को कहा अगर तू इस पेड़ का फल खा लेगी तो परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। मगर हवा ने क्या कहा, ना परमेश्वर ने ना तो इसको खाने के लिए ना तो इसको छूने के लिए कहा। शैतान को पता चल गया कि अब ये जाल में आ गई मेरी, और शैतान यही चाहता है ना उनके जीवन को ना अलग करना। परमेश्वर ने तो शैतान ने उनके जीवन को अलग किया, और परमेश्वर ने क्या किया ना, वहाँ पर परमेश्वर ने अपने स्वयं अपने यीशु मसीह को, अपने बेटे को, एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। शैतान और एक काम करता है, लोगों को कर्ज लेने में आसानी से लेने के लिए मजबूर करता है। ले बिंदास, और क्या करता है, ले लेता है। लेने के बाद में आप सोचो कर्ज हम लोग को देने के लिए बहुत भारी पड़ता है। हाँ, कई बार कर्ज लेना आसान हो जाता है और देना लोगों के लिए बहुत तकलीफ होता है। शैतान का एक काम है, पर आपको हमें क्या करना है, समझदारी से काम करना है। कभी भी तुम शैतान का काम क्या है, कभी भी ना वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका वही काम है। और वो क्या करेगा, बीमारियों में, संकटों में, बाधाओं में, ऐसे झमेले में डाल देगा, हम निकल नहीं पाएंगे। कई ऐसे लोगों के जीवन में वो परिवार को तोड़ने के लिए तलाक कर देता है। बहुत सारी ऐसी हालतें हम लोग देखते हैं दुनिया में। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा,
और तुम लोगों ने क्या किया, मेरे पिता के घर को डाकुओं का खो बना के रखा है। वहां पर उन्होंने कोड़े बनाया कपड़े का, और सारी जहाँ पर दुकानें थी सारी उनको दुकानों को तोड़कर बहा दिया वहां पर। और एक ही चीज है, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो सब परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। हम सोचते हैं कि लोग कहाँ पर हैं ना, लोग भटक गए, शैतान उन्हें भटका दिया। और एक ही चीज है, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो सब परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि रोमियो का 14:11 में कहता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, ध्यान सुने सबको, बहुत अच्छा शब्द है, कहता है क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हर एक जुबान, हर एक घुटना टिकेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मुझे छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, अगर है तो तुम्हारे लिए उत्तर तुरंत आता, मगर कोई है ही नहीं तो उत्तर कहीं से भी नहीं आएगा। आप और हम भटक जाएंगे, पर एक ही चीज है, हमें क्या अंगीकार करना है ना, यीशु मसीह के पास जब आए हैं तन मन से यीशु मसीह को अपना जीवन दो। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे पास आए हो तो संपूर्ण मन से मेरे पास आओ ना, आधा मन लेकर मत आओ, आधा इधर भी संसार में, आधा ये भी काम करेंगे, कभी नहीं सफलता प्राप्त होगी। आप चेक कर लो, आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 20 साल भी होगा प्रभु में, फिर भी हमारा जीवन वैसे ही दिखाई देगा। कई लोगों का जीवन मैंने देखा है, और एक ही चीज है, विश्वास के द्वारा जो असंभव है वो संभव करेगा। हमें बने रहना है। अगर मैं बना नहीं हूँ और मैं जा रहा हूँ दुनिया में, और वचन क्या कहता है, लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टेकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। मगर आपने अंगीकार किया, रोमियो का 9:10 में कहता है कि प्रभु को प्रभु जानकर उसे अंगीकार किया है, आपने मन से स्वीकार किया है, तो फिर क्यों ये सवाल क्यों मेरे जीवन में है? इसीलिए बीमारी से मनुष्य डरता है ना, सवाल उठता है, बीमारी आ जाता है, हम डरते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, कहीं बड़ी समस्या ना आ जाए। समस्या से हम बंध जाते हैं, हम निकल नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं, कई बार खुद कोशिश करो, कभी भी डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो, परमेश्वर का परमेश्वर करने दो, तुम्हारा काम है वो तुम करो। हमारा कर्तव्य है परमेश्वर के बीच चलना, क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर को जाना है। वो कहता है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि भयानक हूँ, मैं ऐसे जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं मुझे छोड़ कोई ईश्वर को ना माने, उसने वो वादा किया हमें, और हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा विश्वास परमेश्वर में दृढ़ नहीं होने के द्वारा, पर हमें बने रहना है। और वो क्या करता है, वो इंसान खुद अपने लिए उपाय करता है, पर हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा प्रार्थना का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और क्या हमारा प्रार्थना का जीवन है? और एक विश्वास से भरी हुई प्रार्थना से अंधकार के समस्त बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया ना, एक विश्वासी से, जो विश्वास से भरा हुआ इंसान जो प्रार्थना करता है, वो अंधकार के समस्त जो बंधन में बंधा हुआ है वो तोड़ने का परमेश्वर का सामर्थ्य रखता है। और वो सामर्थ कब होगा? जब आप और हम प्रार्थना में न लवलीन रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरो तो उसे आनंद की बात समझो, मगर जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए हैं तो उसमें लवलीन रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो। यीशु मसीह ने जब चेलों को कहा कि तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, और हम क्या कर रहे हैं? यीशु ने देखा चेलों को सब सो रहे हैं, यीशु ने कहा तुम्हारे जीवन में परीक्षा ना आए, इसलिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। हमारे लिए प्रार्थना हमारे लिए हथियार है। यीशु मसीह ने कहा है कि पीछे का किताब में, ये शरीर और मांस का लड़ाई नहीं, हमारे अंदर जो शरीर है, ये शरीर के अंदर जो लहू है, ये मांस है, उसका लड़ाई नहीं है। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उससे लड़ाई है। ये मनुष्य जो है, आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ है जो हमारे अंदर है, और वो लड़ाई लड़ने के लिए जो मौजूद है, वो शैतान से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है, वचन का ढाल लेना है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसका कवच पहनना है, उसके सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहन लो, उसे स्मरण करो, बार बार स्मरण करो। हफ्ते में सिर्फ एक दिन आकर 2 घंटा बैठ कर हम नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, पर जीतने के लिए यीशु मसीह कहता है कि तू खड़े रह, है ना, चुपचाप रह, मैं लड़ाई लड़ूंगा। हमें क्या करना है? चुपचाप रहना,
याद है समुद्र दो भाग कैसे हो गया? हाँ, लोग कुड़कुड़ा रहे थे, अब तो हम मिस्र में थे तो अच्छा था, क्या वहाँ कब्रें नहीं थी? हाँ, यहाँ पे छुड़ा के लेकर आया। पर परमेश्वर ने ना, मूसा ने क्या कहा, अब आप चिंता मत करो, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। और वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, एक लाठी रखने के लिए कहा, आसानी से वो लोग पार हुए। ये जीवन हमारा है, और वो आसान जीवन पाने के लिए क्या हम परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं? क्या हम चल रहे हैं ना? बस 5 मिनट में और खत्म होएगा। हाँ, कहता है रोमियो का 8:21 में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। कहता है वचन में लिखा है, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या नंगाई। कहने मतलब परमेश्वर की नजर में कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो हमारी बीमारियों में, हमारे कर्जों में, हमारी चिंताओं में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारी पत्नी में, हमारे पति में, वो सब कुछ परमेश्वर समय पर पूरा करेगा। और आपका जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। यीशु मसीह ने जब कहा कि मेरे पिता का घर, लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर तुम उसको डाकों की खो बना रहे हो। पर हमें क्या करना है? अभी हमारे पास समय है कि हम बलवत होने का, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। क्या करना है? बलवत होने का हमारे पास समय है। तो ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवनों को नाश करे, हम न इस दुनिया को छोड़ के चले जाए। पर आपको क्या करना है ना? प्रार्थना आपके लिए वो हथियार है जो मनुष्य नहीं कर सकता। आपका प्रार्थना के द्वारा वो हर असंभव को संभव करता है। हालेलुया ना। इसीलिए भजन संहिता 62 अध्याय वचन 8 में कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। क्या करो ना? हर समय भरोसा रखो। दुख आया, चिंताएं आई, बीमारियां हैं, वो कहता है हर समय मुझ पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। क्या है हमारा? क्या है ना? वो शरण स्थान का मतलब है परमेश्वर के साथ रहने का हमारा एक घर है, और उस घर में रहकर हम आनंद मनाना है, हम खुशियां मनाना है। और हम लोग क्या करते हैं? इसका बुराई, इसका चुगली, इसका बातें ना, ये चीजें शोभा नहीं देती परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करना। कहीं कोई निराश है, उनको बोलो कोई चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। काफी है, ये सब उनके लिए काफी है। पर कई बार हम लोग बोलते नहीं नहीं, तो ये डॉक्टर के पास मत जाओ, दूसरा डॉक्टर तेरे लिए है ना, ये इलाज करेगा बहुत अच्छा है ना, ये क्रीम लगा ले ठीक हो जाएगा, ये दवाई खा ले, बहुत सारा हम लोग उपाय करते हैं। मैं उनको ये नहीं बोलता कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। आप करो, देखो परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है कि नहीं। हमें भी क्या करना है ना? शरण स्थान का मतलब क्या है? परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब एक साथ में कहो, क्या करना चाहिए? परमेश्वर के भवन में और वचन को सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिश्ता को मजबूत बनाना है। क्या करना है? और बुराई से दूर रहना है। दूसरों की नहीं परंतु परमेश्वर की बातों को सुनना है। परमेश्वर में एक मन होना। परिवार में एकता होना। परिवार में एकता ना होने का कारण यही है कि हम प्रार्थना नहीं करते। एक साथ मिलकर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक मन होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ो, परिवार के साथ में मिलकर प्रार्थना करो। जो चीजें आपके घरों में नहीं हो रही हैं, परमेश्वर उसे, जो असंभव आपके लिए लग रहा है, जो आपके लिए कोई आशा नहीं है, परमेश्वर उस आशा को बदल देगा। जो आपका असंभव है उस संभव में होने में कोई भी चांस हम लोग ले नहीं सकते। आप गारंटी, मैं गारंटी बोलता हूँ, परमेश्वर हमको गारंटी देता है। वो कहता है कि तू मुझे परख कर देख, मैं तेरे लिए करता हूँ कि नहीं। आज हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। इसीलिए मत्ती की किताब में 28:20 में कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। पर हमें क्या करना है? ध्यान से सब कुछ सुनो ना, डरो मत। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। क्या बोल रहा है? सुन रहे हैं? कहता है कि डरो मत, जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा या निराश नहीं होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहूदा की किताब में 1:21 में कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अपने घर को सजाते रहो। क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और अपने घर को, अपने जीवन को, जो बिगड़ा है, जो खराब है, जो मुझे मालूम है
आज मैंने वचन तो सुना है कि मेरे घरों में चीजें गलत हो रही हैं, ये सही नहीं चल रहा है, कोई अच्छे से नहीं जीवन जी रहा, उनको सुधारने में आपका हाथ होना चाहिए। आपका परमेश्वर और आपका जीवन उनके साथ में होना चाहिए। और जिस दिन नहीं होगा, जिस दिन होगा उस दिन आप खुद जान जाओगे कि मेरा घर प्रार्थना का घर कैसे होगा। यीशु ने जैसे कहा, जैसे कि यीशु ने देखकर क्या कहा है ना, लोगों ने जब चौकियां बनाई और वहां पर व्यापार कर रहे थे, यीशु मसीह को वहां पर क्रोध आया कि मेरे पिता का घर को इन लोगों ने डाकू और खो बना दिया, मगर मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? जब हम वैसा जीवन जिएंगे, जब हम वैसा कार्य करेंगे, अपने जीवन में वैसा हम रहेंगे, रियली परमेश्वर आपके लिए उत्तर देगा। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? संगति, वचन और प्रार्थना और भवन में और एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप रखो ना। हमें मेल मिलाप रखना बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, कि बाइबल हमें सिखाता है ना। हमारा दुश्मन भी है उसके लिए प्रार्थना करो, कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि संसार में हम लोग देखते हैं ना, एक दूसरे के पड़ोसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता है। और परमेश्वर ने हमें क्या कहा? जैसा तुम अपने आप से प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई आपको सता रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, आप ना उसका सामना करने के लिए मत जाओ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे और हर एक चीजों के लिए आपके लिए रास्ता बनाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल में ना एक कहानी को देखते हैं। लूका किताब 15 अध्याय में 2 भाइयों में से एक भाई ने अपने जायदाद को लेकर पूरी दूर देश चला गया और उसने जाकर कुकर में सारी चीजें उड़ा के चला आया। और उसके मन में उसका पिता का प्यार आया। मेरा पिता मेरे से बहुत प्यार करता था और मैंने उसके हिसाब में धोखा दिया और मेरे ने पूरी जायदाद को लेकर ना सारी चीजों में उड़ा दिया। और उसने क्या किया? मेरे अपने पिता का घर का याद आया, चिंता किया कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर भी अच्छा कपड़े पहनते हैं, अच्छा उनको खाना मिल रहा है, क्यों ना मैं जाकर पिता के घर में नौकर बनकर रहूं। और उसने क्या किया? अपना मन बदला। आज हम परमेश्वर से दूर हैं तो आप परमेश्वर के घर में आओ। उसका पिता के घर में जैसे वो आया, उसका पिता ने उसको गले लगाया और उसको क्या किया? चूमा, उसे कपड़े पहनाए, उसे नया जीवन मिला। और ये जीवन आपका परमेश्वर वो आपको देने वाला है। हालेलुया। और वो घर को हमें सजाना है, हमें भरना है। इसलिए आखिरी में एक वचन है, स्वर्गीय घर, जो आखिर में अंत में ये सब यीशु ने कहा यूहन्ना का 14:2 में कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। क्या कहता है यीशु मसीह? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। कहता है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्या बोल रहा है ना? यीशु मसीह कहता है कि अगर मेरे पिता के घर में घर नहीं होता मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह हम सब के लिए इस घर में हमारे लिए तैयार करके रखा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने आप को तैयार करना है। और परमेश्वर ने, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब हम और आप अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को जब एक मन होकर हम अपने जीवन में वो प्रार्थना का जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपके परिवार में सारे बंधन, सारे दुख, सारे संकटों से वो आपको बाहर निकालेगा और आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान से तृप्त करेगा। और परमेश्वर अपने वचनों से आपको हमें सिखाया है, तो हमें अपने जीवन को प्रार्थना का घर बनाना है। हालेलुया। आमीन।